बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, गुमान ये हो रहा था कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी कानूनी मुद्दत पूरी होने के बाद ऐवान सदर में रस्मी तौर पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन आज उनकी तरफ से एक बड़ा अहम इकदाम सामने आया। सदर आरिफ पलवी साहब ने अपनी जमात तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा माना और इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराए जाएँ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आला अदलिया से रुजू करने का भी कहा है। सदर मुमलिकत ने यह ख़त लिखा है और अपने ख़त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48 की शिक KG5, जिसके तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि 90 रोज़ के अंदर तारीख को मुकर्रर करे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन सदर के लिखे गए ख़त में पहले ये वाज़ेह कर चुका है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को ही इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हासिल है। लेकिन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर की जानिब से लिखे गए ख़त पर कल अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदर मुमलिकत के ख़त का जायज़ा लिया जाएगा। कमीशन से मुशावरत होगी, जिसके बाद सदर के ख़त का जवाब देने या न देने से मुतल्लिक फ़ैसला होगा। और इस हवाले से बड़ी सियासी जमातों, जिसमें ज़ाहिरा नून लीग शामिल है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हामी है और उनके रहनुमा मुतअद्दिद बयानात में सदर के रवैये को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। मजमूई तौर पर नाज़रीन, इस वक्त सदर और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ होगा। मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब होंगे, फैसल हुसैन साहब होंगे, नवीद हुसैन साहब होंगे और इलियास साहब होंगे। लेकिन आज चूंकि ये एक आइनी और कानूनी नुक्ता है, इस पर भी हम राय लेंगे, जिसके लिए हमें जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया है खुसूसी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। शाइख उस्मानी साहब, अब ये एक बहस पैदा हो गई है, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आईनी तौर पर क्या इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है, जो कि उन्होंने ख़त में 6 नवंबर मेंशन भी की, एक सजेशन दी इलेक्शन कमीशन को? बिल्कुल, आइन में साफ लिखा हुआ है कि सदर जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन डेट मुकर्रर कर सकता है। ये आइन में बिल्कुल मौजूद है और वो जो उन्होंने चीज दी है, इलेक्शन कराना काम तो प्रेसिडेंट के कहने से नहीं होता, चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना होता है। तो उन्होंने चीज दे दी उनको कि आप इलेक्शन जो है 6 नवंबर तक करा दें। अब ये बात है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, ये मुझे मालूम नहीं कि उनकी तैयारी किस लेवल पे है, क्योंकि जहाँ तक के आइन का ताल्लुक है उसकी लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में कि इलेक्शन में जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसके बेसिस पर इलेक्शन होते हैं और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो लास्ट नोन पब्लिश सेंसस के बेसिस पर होती है। तो वो लास्ट नोन सेंसस जो है का था, उसके बाद दोबारा सेंसस मई में आया था, तो लास्ट पब्लिश डेट मई में थी। उसके बाद डिलिमिटेशन करानी थी, वो नहीं कराएगी, पिछली हुकूमत ने नहीं कराई। अब अगर करना है इलेक्शन, जिस अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि इलेक्शन कराएं आप, तो वो उनको देखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को कि आया वो डिलिमिटेशन कितने दिनों में करवा सकते हैं। अगर तो 6 नवंबर से पहले करा सकते हैं तो 6 नवंबर को कराएंगे इलेक्शन। अगर वो नहीं करा सकते तो 6 नवंबर को नहीं करा सकते और उनको फिर अब और दूसरी डेट देनी पड़ेगी जिस दिन वो इलेक्शन कराएंगे। इसी बात है, इसमें कोई पुश बटन एक्सरसाइज नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके बटन दबा दिया और वो इलेक्शन हो गया। तो नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग इलेक्ट होते हैं और 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ये, तो इतनी आसानी से नहीं होती। जी शाइख उस्मानी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन है 57 और 58 जो तरमीम, जो कि अब इलेक्शन कमीशन का भी ये मौक़िफ़ है, कन्फ्यूजन, ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, क्योंकि सदर तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से जब कौमी असम्बली को तहलील करते हैं तो सदर के पास ये इख्तियार है। अब ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद, अब आपके ख्याल में ये जो दोनों, ज़ाहिर है सदर मुमलिकत, सदर एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा इदारा, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के मामले को लेकर एक बहुत बड़ी उसकी अपनी डोमेन है, तो अब इन दोनों के दरमियान जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा आईनी और कानूनी तौर पर? शाइख उस्मानी साहब, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट साहब का काम है कि डेट दे दें, उन्होंने दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि वो डिलिमिट करे और उसके बाद इलेक्शन कराए। जैसी हम करवा लेगा वो करा देगा इलेक्शन, तो कंट्रोवर्सी तो इसमें कोई नहीं है। ये जरूरी है कि ये बात है कि 6 नवंबर को शायद ना करवा सके,
अगर वो नहीं करवा सकेगा तो नहीं करवा सकेगा। तो उसकी भी प्रोविजन आइन में मौजूद है कि अगर ऐसी चीज आइन में लिखी है कि किसी खास डेट नहीं है और डेट नहीं हो सकती किसी वजूहात बना पर, तो उस सूरत में वो चीज गलत नहीं होती। ये प्रोविजन आइन में लिखी हुई है, तो उसके तहत ये चीज कंडोन हो जाती है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। आप समझते हैं कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये देखेगा कि अगर ये 6 तारीख तक वो मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर हल्का बंदियों का मामला है, तो वो एक नई तारीख होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सपर्ट्स के लिए वक्त निकाला। अब नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि सदर का जो ये ख़त है, ज़ाहिर है एक सियासी इसमें पहलू भी है कि अपनी जमात को उन्होंने खुश करने के लिए क्या आइनी और कानूनी तौर पर सदर साहब ये समझते हैं कि ये महज उन्होंने खत लिखा है, एक सजेशन दी है। अगर ये सजेशन उनकी नहीं भी मानी जाती तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अपना एक मौक़िफ़ है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स के लिए जो हमारा पहला बड़ा और बुनियादी सवाल है वो ये है कि सदर बामुकाबला इलेक्शन कमीशन किसका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्योंकि जब ज़राए से खबर आई थी तो हमने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में ये सवाल रखा और इस पर बहस की कि क्या सदर की ये डोमेन है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, जो ज़राए से खबरें आ रही थी। तो आज उन्होंने सजेस्ट कर दिया, ऑल्दो इस पर भी बात हो रही है कि शैल बी हेल्ड ये लफ्ज़ होना चाहिए था, सजेशन नहीं होनी चाहिए थी। तो आमिर साहब, ये भी आप ज़्यादा वाज़े तौर पर हमें बता सकते हैं, आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ एक सियासी तौर पर अपनी जमात को खुश करने के लिए किया, या सदर ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए 6 नवंबर की सजेशन दी? सदर मुमलिकत ने सुबकी और खिफ़त मिटाई है अपनी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको पता चल गया कि मैंने शरारत की थी, जवाब ऐसा ठोक के आया और आप चौथे फ्लोर पे मुलाकात भी टिका के हुई और उनको बता दिया गया, उनको समझा दिया गया कि आप पार्टी ना बने, आप पार्टी ना खेलें। आपने पहले आर्मी एक्ट पे भी यही हरकत की, आपने उसको बनने दिया और उसके बाद ट्वीट कर दिया। फिर आपने ख़त लिखा, फिर ये डेट देने लगे थे तो इनको समझाया गया और लॉ मिनिस्ट्री से इन्होंने पूछा, उन्होंने भी बताया। लॉ मिनिस्टर 2 दफ़ा मिले। आज सुबह जब प्रेस रिलीज आई लॉ मिनिस्ट्री की कि ये काम सिर्फ हमने ब्रेक की और हम इसके ऊपर थे कि आज सदर साहब ये काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लगे हुए थे, तो पता चल गया सदर साहब ने बस वो कहते हैं ना गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी है, क्योंकि वो कह चुके थे कि मैंने तारीख देनी है, मेरा काम है। तो क्या तारीख दी है? उन्होंने तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर बनती है 89 डेज़ पे। देखिए, कौमी असम्बली की तारीख अगर सदर कोई एतमाद का वोट वज़ीर आज़म का ना ले सके, असम्बली तोड़ें तो 48-5 लगता है। ये मिला के पढ़ा जाता है, हर चीज़ आइसोलेशन में नहीं है। केपी वाली और पंजाब की तारीखों में सदर को सुबकी का सामना करना पड़ा जब इनके वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केपी असम्बली तोड़ी थी गवर्नर ने, लिहाजा तारीख वो देंगे। पंजाब के गवर्नर ने नहीं तोड़ी, उन्होंने इनकार किया, इसलिए सदर दे रहे हैं। उसके बाद ये इलेक्शन एक्ट तरमीम हुई, जहाँ सदर का इख्तियार तारीख देने का था उसको इलेक्शन कमीशन से कर दिया गया, जो 73 के ओरिजिनल लाइन में थी। बाकी ये फौजियों ने शामिल की थी आके, जब कब्जा करते हैं मुल्क में तो वो अपने पास इख्तियार रखने के लिए हर चीज़ को इधर उधर मोल्ड कर देते हैं। अब सदर साहब के पास क्या बचा था? बचा ये था कि जनाब वो तारीख दे देते और फिर उनके साथ बहुत कुछ उनको समझा दिया गया था। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला है, ये दे के जी 89वां डे जो बनता है वो 6 नवंबर है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उन्हें आर्टिकल 51(5) के तहत और इलेक्शन एक्ट 17 के तहत मरदम वो शुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करनी है, सूबाई हुकूमतें कह रही हैं, लॉ मिनिस्ट्री कह रही है एक दिन में इलेक्शन हो, खर्चे बचें, तो फिर मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि इस मामले पर चूंकि ये सब जुडिस भी है, इस पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले। ये है कहानी, कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का कल इजलास है, हो सकता है वो बाज़ाब्ता तौर पे बता दें कि जनाब हमें जब करना होगा हम कर देंगे। वैसे जो मेरी इतला है, अगले 1-2 दिन में तारीख इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है और वो अगले साल की फरवरी के एंड पे, मार्च का पहला हफ्ता हो सकता है, जो पहले से एक चीज़ सामने मौजूद थी। लेकिन चूंकि 15 दिन का गैप दिया उन्होंने, 15 दिसंबर की बजाय हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो मिड ऑफ द फरवरी की डेट दें। लेकिन अब वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी कि जी हर काम अपने अपने रास्ते पे मुतय्यन हो चुका हुआ है, हो रहा है, और सदर साहब ने जो खबर शबर बनानी थी बना ली है। सही है आया साहब, ये खबर तो उन्होंने बना ली, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके ख़त की एक अहमियत तो मौजूद है और आइनी तौर पर वो ये बात कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को गया, बट ये बहस तो हो रही है। तो आया साहब, आपको लगता है कि ये मामला आप आला अदलिया में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? एक बार फिर एक बड़ा जो इशू है सियासी तौर पर, ये इसका फैसला अदालतें करेंगी।
आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? देखिए दुआ, आपने आइनी माहिर की भी राय शामिल कर ली, इंतखाबी माहिर की भी राय शामिल कर ली। मैं तो चूँकि गैर आइनी माहिर हूँ, गैर इंतखाबी माहिर हूँ, लेकिन चूँकि सदर साहब ने तजवीज़ कर दी है डेट, इसलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो जाएंगे 6 नवंबर को नहीं। अच्छा। 60 नवंबर को। अच्छा। ये लिख लें आप कहीं, अगर 60 नवंबर को इलेक्शन ना हुए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। सही है सर। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, पहले ये आपने 60 नवंबर का है या क्या है? आना नहीं है ना, आना नहीं है जी 60 नवंबर को आना नहीं है ना, वो डेट आनी नहीं। मैं इसीलिए समझने के लिए कि वो 60 नवंबर का है, 60 जैसे जुमा इतवार को आया था 60 नवंबर। यस। तो लेकिन मुझे एक और बात कर रही हैं आमिर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप भी चौंक जाएंगे वो बात सुन के। जी जी। दुआ, ये बताइएगा कि आप कल आपने मुझे बताया था कि 6 नवंबर डेट आएगी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जी, ये आपको किसने बताया? सर देखिए, कुछ के पास सख्त जान है, आप कहते हैं मेरे पास नरम जान है। अब आमिर साहब के पास भी कुछ मौक्कल हैं जो फील्ड में जाते हैं, खबरें लाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ी, मेरे पास भी अब थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो कोई कबूतर कोई चिड़िया मैं भी पाल। लेकिन अगर मैं वो नाम ले दूं जो आप लोग प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहे थे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि कान में मेरे आवाज पड़ी थी। नहीं नजराया तो कोई नहीं, मैंने उल्टे पांव चलती है ना। अच्छा, वो जो उल्टे पांव चलती है नहीं, ना। और फिर मुझे ख्याल आया कि वो बड़े बड़े लोगों के पास है, मैं एक छोटी सहाफी, छोटी एंकर हूं, इसलिए जी। अच्छा चलें, खैर वो साफी वही है जिसके पास खबर है, छोटा और बड़ा नहीं होता। और उसका बस फिर मैंने खबर दी थी और देख लें। सोर्स भी नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए आप अपनी चुड़ैल को छुपा के रखें, हमें उसे देखने का शौक भी नहीं है। अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला महफूज रखे चुड़ैल। हमने तो कहा था उल्टे पांव चलती है कि सोर्स ना बताएं किसी को, लेकिन आपने बता दिया, अब क्या करें। चले, अब इशू ये मुकाबला हो जाना है साहब, ये आप लाहौर में तारीफ कर रहे हैं या इन पे तनकीद कर रहे हैं? किनारे नहीं, मैं तारीफ समझ रही हूं। तारीफ समझ रही है वो, आप मतलब तारीफ ही रहने दें यार। अब आपको कोई मसला है फैसल साहब? का बड़ा पन्ने, इसको भी तारीफ समझ रही है। नहीं, मैं तारीफ ये दुआ का बड़ा पन्ने, इसको भी तारीफ नहीं, एग्जैक्ट डेट देना ये बहरहाल कोई छोटी बात नहीं है। दुआ ने कल चुके एग्जैक्ट डेट चुड़ैल से खबरें लाई, इसलिए मुझे ये मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा। बाकी ये जो सदर साहब का ख़त है ना, इसमें मुझे तो बहुत सी चीज़ें इसमें समझ आ रही हैं, इस ख़त ये क्यों लिखा गया है। ऑब्वियसली वो डेट देते, फिर एक और तरह से फटा पड़ता उसका। अब उन्होंने चूँकि तजवीज़ किया है और फिर इलेक्शन कमीशन को ये ऑलमोस्ट ये कह भी दिया है कि इख्तियार आप ही का है हुजूर, मेरा नहीं है। लेकिन मेरी राय ये है कि चूँकि 89th डे बनता है 6 नवंबर, इसलिए 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। वो जो तजवीज़ दी, अभी मैं कहीं देख रहा था किसी चैनल पे कि वो तजाद बनाने की बड़ी शदीद कोशिश की जा रही है, कि वो जो ट्वीट किया सदर साहब ने उसमें उन्होंने कहा 6 नवंबर को होने चाहिए, और यहाँ उन्होंने कहा तजवीज़ दी। तो बात तो एक ही है भाई, तजवीज़ ही है ना वो भी। छोटी सी बात आपकी, एक मिनट, छोटी सी बात, ये पता है कौन बना रहा है? जिन्हें सदर के खत की प्रेस रिलीज उर्दू में लिखी भी समझ नहीं आई, उसमें लिखा हुआ है तजवीज़, उन्होंने डेट दे दी थी, उसके बाद खिफत मिटाने के लिए ट्वीट का सहारा लिया जाए। बस वो मेरा खबर को दुरुस्त मेरा ख्याल यही है, क्योंकि वो बिला वजह का तजाद बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो मैं आपको पता है ना, वो खबर गलत दे दी ना, उर्दू खबर भी गलत पढ़ी उन्होंने। मैं आपको बताऊं, उर्दू की प्रेस रिलीज ही गलत पढ़ी। ये ऐसे ही हुआ है, मेरे कमजोर जान ने भी आपको बता दिया था कि डेट जब भी आएगी इलेक्शन की वो आमिर लियासाना साहब देंगे। आज भी देखें तजवीज भी आई है तो ब्रेक उन्होंने की है, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन देगा। वो भी 2 दिन बाद आप ही ब्रेक कर रहे होंगे इंशाल्लाह। वो तो मैं आपको देखे ना, कुछ चीजें मुझे भी तो मेरा कमजोर जान बता देता है ना, सही है। उसको उस पर भी मुझे एतमाद है, बड़ा अच्छा काम करता है वो जाके फील्ड में। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 60 नवंबर मेरी डेट आप लिख लें। इसको अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं कसूरवार हूँगा, जो सजा आप देना चाहेंगी मुझे कबूल। फैसल साहब, क्या ये गैर संजीदा अमल के तौर पर लिया जाए? एक सियासी स्टैंड प्रेसिडेंट ने किया कि अपनी जमात को बता सकें कि वो वाकई उनके साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही शुरू से मौक़िफ़ है कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। या आप समझते हैं कि आइनी हक, ऑल्दो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन आइनी हक इस्तेमाल किया और वो दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि 90 दिन में इंतखाब हो? जी पहले तो मैं थोड़ा सा, एयाज साहब ने जो आपकी सोर्स को जो चुड़ैल से तजवीज़ दी है ना, अगर ये प्रोग्राम चुड़ैल ने देख लिया आपकी सोर्स ने, तो उसने आइंदा आपको खबर नहीं देनी। सही है जी, मतलब बनाना कुछ और ही बना देते, चुड़ैल बनाने की हो सकता है फैसल साहब वो बहुत खुश हो के। मैंने तो
मैंने तो बड़ा हल्का लफ्ज यूज किया था कि उल्टे पांव चलती है, मैंने तो नहीं खबर को माना गया है तो वो मजीद खबरें ला के देगी। वो अभी खबर आई है कि चुड़ैल कह के लगा रही है, इतनी खुश है, वो ब्लश कर रही है इस वक्त। चले फिर ठीक है जी फैसल साहब, होगी अब आप पता नहीं किसे कहते हैं। जब बात यह है कि मैं भी यही सोच रही हूँ, बात यह है कि सदर की, क्योंकि एक दिन अयाज साहब का कमेंट था ना मेकअप पे, तो हमने उस पर भी अपना कमेंट दे दिया। तो अब मैं पता नहीं इनके क्या विजनरी फैसल साहब, नहीं कुछ अब आप फैसल वाली बात में आ गई हैं। कुछ चुड़ैलें खूबसूरत भी तो होती हैं। चलिए फैसल साहब वैसे परियां सुनी खूबसूरत, चुड़ैल के बारे में तो एक अजीब ही काम होता है। चुड़ैल कौन सी खूबसूरत होती है? तभी तो मैं कह रहा हूँ परियां तो सुनी थी। जी फैसल साहब, नहीं चुड़ैलें भी खूबसूरत होती हैं यार, आपका वास्ता नहीं पड़ा ना अभी तक। अभी वो जो आपके पास है वो खूबसूरत है, वो जरा हमें लिस्ट भी दीजिएगा। चले फैसल साहब का तजिया सुनते हैं जी। ये देखें, ये सदर की ख्वाहिश है, तजवीज़ है, हुक्म है, अभी तो इस पर डिबेट चल रही है। बड़े बड़े हुक्म कहाँ से आ गया? आईनी माहिरीन जो है वो अपनी राय दे रहे हैं कि भाई पहले तो हुक्म चला, फिर ख्वाहिश आई, अब तजवीज़ पे बात आ गई है। लेकिन शाइक उस्मानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सदर ने अपने हिस्से का काम अदा कर दिया, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने हिस्से का काम करेगा, जब उसको इलेक्शन कराने होंगे वो करा देगा। सदर ने सिर्फ एक फुलझड़ी छोड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी उसके बाद वो है ना, मुन्ने भाई लगे रहो, सब लग गए मुन्ने भाई की तरह, पूरा चैनल सब कुछ भूल भाल के सदर ने क्या कर दिया, तबाही मच गई। बस इस मुल्क में सदर की तजवीज़ पे इग्नाइटर पे भी इतना कुरान मचा पड़ा हुआ है कि बस वो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, एक डेंटिस्ट की तरफ से टूथलेस तजवीज़ आई है। हाँ, अगर मैं इस कौम को ना, मैं रोज आपको एक रोजाना की बुनियाद पे एक शोशा चाहिए होता है। सही। आज का जो शोशा इस कौम का था वो एक सदर की तजवीज़ थी, खूब एंजॉय किया सबने। इलेक्शन जब होने होंगे, जब हो जाएंगे, सदर को ही पता है उन बेचारों के कहने से अभी कोई इलेक्शन जो है वो नहीं होते। लेकिन मजे की बात यह कि सदर और बिलावल साहब जी दोनों एक पेज पे खड़े हो गए। जो साहब सदर साहब कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ कह रही है, तहरीक इंसाफ सदर पाकिस्तान एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना। अब बिलावल साहब भी जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को जो है ना वो टो कर रहे हैं, बल्कि 2 कदम आगे चल के जो है वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को जो है ना वो उसके हमनवा और हम ख्याल बन गए। ये भी बड़ी एक जो है वो तब्दीली है। इस तब्दीली के पीछे कोई ख्वाहिश है या खौफ है, ये तो इसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि जरदारी साहब एक अलग लाइन ले रहे हैं, बिलावल साहब मुझे लगता है दोनों चीजें हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो ये तो तयशुदा बात थी कि नहीं होने, और वो होने नहीं है। अगर इलेक्शन होने होते तो जिस तरीके से वो एक दिन पहले मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास हुआ था, वो इजलास नहीं होता। वो इजलास खुद एक फैसला था, वो इजलास खुद एक हुक्म था कि अपने इलेक्शन जो है वो नहीं करवाने। देखिए इस वक्त इलेक्शन का वक्त क्या है, अगर ये इलेक्शन फरवरी में या मार्च में हो जाए तो इसको है ना वक्त पे इलेक्शन समझा जाए। ठीक, अभी तो ये दुआ करनी चाहिए, ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि फरवरी और मार्च में हो जाए, सही, वो वक्त पे इलेक्शन कराएंगे। ये तो नवंबर के इलेक्शन का ख्वाब तो ये समझ लें वो दीवाने का जो ख्वाब होता है ना, वो है जिसको देखना है देखता रहे, उसमें किसी पाबंदी, ख्वाब देखने पे तो कभी किसी में पाबंदी नहीं है। सही है, सही है। और बुरे ख्वाब देखने पे तो बिल्कुल भी नहीं है। दुआ नवीद साहब की तरफ जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, आप मुझे ये बताइए, क्विज है चुड़ैल के मुतालिक नहीं, ये चुड़ैल से बात आगे निकल गई है। अच्छा, ठीक है। हमारे शो में सबसे ज्यादा लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होता है? जाहिर है मैं वैसे आपसे पूछूं क्योंकि एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़त की, जो जिसमें उन्होंने इंतखाबात के लिए तारीख़ की तजवीज़ दी है। एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, ज़ाहिर है इस पर आइनी और कानूनी तौर पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा जो बुनियादी सवाल कि किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाए, इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत के। नवी साहब, मैं आपकी तरफ पाऊँगी, आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर है आइनी कानूनी माहिर की भी आपने राय सुनी, आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त माना जाएगा, और क्या ये मामला इतना ही गैर संजीदा है कि सियासी तौर पर या सदर आरिफ अलवी साहब ने ये ख़त लिखा है, या आपको लगता है कि इसकी आइनी तौर पर बड़ी अहमियत होगी?
देखें दुआ, सदर आरिफ अलवी साहब जो थे वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी उनके लिए, क्योंकि उनकी अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार ये मुतालबा सामने आ रहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं और उसके लिए सदर के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दें। अच्छा, दूसरी तरफ सदर साहब को ये भी इस बात का भी पूरी तरह इदराक था कि ना ACP, ना जो ताकतवर हल्के, ना जो है वो सियासी जमातें एक्सेप्ट फॉर PTI 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर इसरार कर रही हैं या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी सदर आरिफ अलवी साहब के पास। अच्छा, अब आइन के मुताबिक देखा जाए, आइन इख्तियार देता है, तो सदर अपना इख्तियार लेते हैं। उन्होंने ये इख्तियार भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया कि उन्होंने इलेक्शन की अगर डेट ना दी, तजवीज़ दे दी, लेकिन उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर दिया। दूसरी तरफ वो ये भी कल को ये बात भी कह सकते हैं कि उन्होंने आइन से निराफी नहीं की और उन्होंने आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का जो है उन्होंने तजवीज़ दे दी। ठीक। दूसरी तरफ हम इलेक्शन एक्ट 2017 की बात कर रहे हैं कि वहां पे जाते जाते जो पिछली PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की और वो इख्तियार जो है वो उठा के उन्होंने ECP को दे दिया कि ECP जो है वो उसका ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे। अब यहाँ पे बात आ जाती है, अगेन ये आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन जो है वही बता सकेंगे, लेकिन बज़ाहिर जो सदर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो आइन पाकिस्तान से वो इख्तियार वो ताकत ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्शन की डेट देने का। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तरमीम की गई है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और आइन के बीच में जब बात आएगी तो आइनी माहिरीन कहते हैं वहां मुकद्दम आइन होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दूसरी तरफ ये बात भी हमें देखनी चाहिए कि सदर साहब जो है उन्होंने तजवीज़ तो दे दी, लेकिन यही सदर साहब थे जिन्होंने जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के ऊपर जो है वो मोहर भी सब्त की थी। तो इलेक्शन जो है वो अगेन 90 डेज में तो होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन जब भी होंगे जब जो है बाइख्तियार हल्के, ताकतवर हल्के ये समझेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए। सही, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन तभी होंगे जब तमाम स्टेक होल्डर्स इस तरफ जाएंगे। इलियास साहब, आपके ख्याल में क्या ये ज़ाहिरा आइनी तौर पर तो ये दुरुस्त बात है, सदर ने इंतखाब की तारीख के हवाले से सजेस्ट किया है, तो आपको भी लगता है कि ये सदर अपनी जमात को खुश करने के लिए उन्होंने किया, या आप समझते हैं कि वाकई वो बड़े उनकी नीयत ठीक है, वो समझते हैं कि बतौर सदर के वक्त पर इंतखाब होने चाहिए? देखिए जी, सदर ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया वो बिल्कुल उन्होंने तजवीज़ दी। वो वैसे वो डेट का भी ऐलान करने के लिए करना चाहते तो करते थे, लेकिन अब उनको पता भी, उनको इस बात का इदराक है कि इसका होना कुछ नहीं है, वो तजवीज़ ही दे सकते हैं और तजवीज़ दे दी उन्होंने। अगर उनको पता होता कि इलेक्शन कराने के लिए अगर वो कराना चाहते हैं तो उनको ये बड़ा पहले अपना ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए था राइट, और 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन से बातचीत करते हैं, उनसे खतो खिताबत जो उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनकी बात ही नहीं मान रहा, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी हुई है। अमेंडमेंट हो चुकी है तो अमेंडमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के जरिए हुई है, पार्लियामेंट सुपीरियर है, तो अब जाहिर है उसको फॉलो करना पड़ेगा जो अमेंडमेंट हुई है एक्ट में। तो उस पर ये तो सदर साहब तजवीज़ ही दे सकते हैं, तजवीज़ अब देखें इलेक्शन कमीशन उसको क्या उस पर अमल दरामद करता है। जाहिर है इलेक्शन तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिस तरह के कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर। उस वक्त जो तय हुआ है, जैसे कि आवाजें आती हैं कि जी अब इलेक्शन, सारी सियासी जमातें इसी बात पर प्रेशराइज कर रही हैं कि जी इलेक्शन करवाए जल्द से जल्द। अब जाहिर है सदर साहब ने भी अपना हक इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सियासी माहौल को गर्म करने के लिए ये बिल्कुल एक चला जा रहा है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि इक़्तिसादी सूरत हाल तो आपको सामने क्लियर नहीं है। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इलियास साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात के सारे सियासी स्टंट हैं, क्योंकि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो जिस इदारे की जिम्मेदारी हैं वो उस तरीके से, जो ऐसा तरीके से सरअंजाम देना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से सरअंजाम देते नज़र नहीं आते। बहरहाल जी, इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ये सदर बामुकाबला इलेक्शन कमीशन किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा या नहीं? अभी नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे।
कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है जी वो वापस आ रहे हैं अपने मुल्क। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, तो ज़ाहिर है इसी पर हम बात करेंगे। क्या नून लीग ने अपनी जो राह है वो हमवार कर ली है? इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले चूंकि हम बात कर रहे थे, सदर आरिफ अलवी साहब ने जो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, तजवीज़ दी इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि वो समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है शर्जील मेमन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर और अहम रहनुमाएं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शर्जील मेमन साहब आपके वक्त के लिए। शर्जील मेमन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सदर साहब के ख़त को? क्योंकि बिलावल साहब भी यही कहते नज़र आते हैं कि वक्त पर इंतखाब होने चाहिए, लेकिन चूंकि सदर साहब ने अब सजेशन दे दी है, अब इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद एक अलग डोमेन है, सदर साहब का इख्तियार है नहीं है वो एक अलग बहस है। सियासी तौर पर शर्जील मेमन साहब आप समझते हैं ये आईनी फ़र्ज़ अदा कर दिया उन्होंने, या ये सियासी स्टंट है जो कहा जा रहा है कि अपनी जमात को खुश कर रहे हैं वो? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है सदर साहब के उस खत के हवाले से जो ECB को लिखा गया है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है लाहौर में, और उस अहम मीटिंग के बाद हम पीपल्स पार्टी ऑफिशियली अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन जहाँ तक मैं, क्योंकि आपने मुझे कॉल की है, तो मैं एक ज़ाती मौक़िफ़ आपके सामने अर्ज करूँ। मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने अपनी पार्टी के प्रेशर में आके, और उनकी पार्टी में जो बदतमीज़ ब्रिगेड जो है सोशल मीडिया पे बैठी है, जैसे काम गालम गलोच और अटैक्स हैं लोगों पर, तो उसके प्रेशर में आके आरिफ अलवी साहब ने, जिनकी नौकरी सदार की नौकरी तो पूरी हो चुकी है, अब बाकी भी अगर उनको सियासत करनी है तो उसके प्रेशर में आके उन्होंने ये एक अपना सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि बराए एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, क्योंकि उसमें उस पूरे खत में उन्होंने कहीं पर डेट नहीं मेंशन की है कि जी इस डेट पे इंतखाबात आप करें। उन्होंने सिर्फ अपनी एक राय दी है, एक फॉर्मेलिटी की है कि जी अपनी पार्टी को भी खुश कर लूं कि वहां से भी कम क्रिटिसिज्म हो, और बस सिर्फ ये हद तक है। मैं नहीं समझता कि लेकिन वो समझते हैं कि 90 दिन के अंदर, यानी जो 6 नवंबर उन्होंने कहा कि होने चाहिए, ये लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल किया है शर्जील मेमन से। तो आप, ठीक है आपकी बात, आपकी ज़ाती राय कि वो अपनी जमात को खुश कर रहे थे, लेकिन बतौर सदर ये उनकी आईनी जिम्मेदारी तो है, जब वो असम्बली तहलील करेंगे तो वो इंतखाब की तारीख देने का इख्तियार भी तो रखते हैं। देखिए, अगर आप आईन पाकिस्तान को पढ़ लें और उसका मुताला कर लें, उसमें हर एक चीज का एक रोल लिखा हुआ है, हर इदारे का रोल लिखा हुआ है, और हर इदारे के जो इलेक्शन में रोल है उस पर भी बाकायदा उस पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। ऐसा नहीं है कि जी हम किसी भी इदारे का उस पर करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अलग रोल है। बिल्कुल, आप एक चीज देखते हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 का सब क्लॉज 5 पढ़े, उसमें भी हर चीज जो है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो अनाउंसमेंट ऑफ डेट जो है ये उनका प्रोरोगेटिव है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है, डेट सदर ने नहीं देनी है। बिल्कुल, आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जब कौमी असम्बली तहलील करेंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद सदर, तो वो दे सकते हैं। ऑल्दो इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका सेक्शन 57, 58 जिसमें तरमीम है, लेकिन शर्जील मेमन साहब, अब तो कानूनी और जो आईनी माहिर हैं वो ये भी कहते हैं कि जो आइन है वो बालातर है किसी भी एक्ट से। खैर, ये तो एक और बहस है। पॉलिटिकली मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाह रही हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं कि वक्त पर इंतखाब होने चाहिए, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मानती है कि वो हमेशा एक जमहूरी अमल का हिस्सा रही है। तो लेकिन ये जो हल्का बंदियों का मामला था उसमें भी तो आपकी राय थी, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि आप जानते थे बेहतर तौर पर कि अगर हल्का बंदियों का मामला सामने आएगा तो इंतखाबात तो डिले होंगे। देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि अगर आप 4-5 दिन से जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स मौसम बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। उन्होंने कहा कि या 60 डेज में कराएं, या 90 डेज में कराएं, या 120 दिन में कराएं। तो उन्होंने कहा अगर 120 दिन में कराना है तो उनकी डेट थी, ठीक है। तो वो उन्होंने अपनी एक उन्होंने अपनी मौका है, और वो पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पाकिस्तान में करना, हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन मतलब इलेक्शन के बगैर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद ही नहीं है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती ही इलेक्शन है। इलेक्शन के बगैर किसी भी सियासी जमात का जो है वो कोई रोल नहीं है। तो जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स हों, लेकिन हर सियासी जमात जो है वो चाहती है कि इलेक्शन हो,
और इलेक्शन के बाद जो भी मुंतखब लोग हों वो आके मुल्क की भागदौड़ चलाएं, वो अपनी पॉलिसीज पे इस मुल्क को आगे लेकर चले। सही। तो पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल ही किया। तो मैंने आपको कहा कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं जी जी। और उनका और उनकी जो कहने का सिर्फ बात यही है, मकसद उन्होंने कहा कि जी कि हम चाहते हैं कि सिस्टम आगे चले, मुल्क को तरक्की मिले और मुल्क के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हों। जो इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस मुल्क में है उसमें मुल्क के लोगों को कोई रिलीफ मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा। तो शर्जील मेमन साहब, मैं आपके होने का फ़ायदा उठाते हुए एक सदर साहब के ख़त पर तो ज़ाहिर आपने अपनी ज़ाती राय दे दी, ऑफिशियली आपने फरमा दिया कि इजलास के बाद होगी। अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो जिस तरह आपका इत्तेहाद बना, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर हमें नज़र आए, लेकिन अब जो कुछ बयानात सामने आते हैं तो ये इख्तलाफात की जो एक फ़ज़ा नज़र आ रही है, क्या ये इंतखाबात से पहले की है या वाकई बहुत सारे गिले शिकवे हैं नून लीग से आपको, शर्जील मेमन साहब? देखिए, नून लीग के साथ हमारा एक अलायंस रहा है गवर्नमेंट में, ठीक है, जिसमें लीड पार्टनर नून लीग थी, अहम वजारतें PMLN के पास थी, लेकिन कोई खुदा ना खासा नून लीग से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई खुदा ना खासा नून लीग से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जितनी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उन सबका एक रोल रहे और उन सबकी एक एग्जिस्टेंस रहे। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है, वो कभी भी नहीं चाहती कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सफाई हस्ती से मिटा दी जाए। आप लोग सब पार्टी पीपल है, नो JUI है, वो जितनी भी पार्टी है मुल्क में, हम सबसे और जो है वो चाहते हैं सबके साथ मिलकर काम करें अगर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। सही। पीपुल्स पार्टी का किसी से भी कोई खुदा ना खासा कोई दुश्मनी नहीं है किसी पॉलिटिकल जमात। तो ये लेवल प्लेइंग की फील्ड का जो शिकवा बिलावल साहब ने किया, ऑल्दो उन्होंने आज राना सना की बात से कह भी दिया, बट ये किससे कर रहे थे और क्या उन्हें डर है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलेगी इंतखाबात में? देखिए, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज लेवल प्लेइंग फील्ड का एक सवाल पे किया, क्योंकि ये कल भी ये बात हुई थी ना, जो आज मैंने देखा सारी अखबारों में आया था, कल सक्खर में जब वो किसी कंडोलेंस पे गए थे एक जर्नलिस्ट के, वहाँ पे वो सवाल आया कि क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसा मौका मिल रहा है, तो उस पर चेयरमैन साहब ने कमेंट किया। आज भी मैं मौजूद था मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पे ये सवाल एक जर्नलिस्ट की जानिब से आया लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसमें भी चेयरमैन साहब ने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि जी बिल्कुल, मैं इस बात से कह रहा हूँ कि अगर एक जमात को पता है कि जी इलेक्शन मिसाल का तो वो कहती है कि फरवरी में होंगे, ठीक है, वो तो क्या है, एक जमात बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रही है कि जी इलेक्शन फरवरी में होंगे, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ, मतलब मैं चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों को पता नहीं है कि इलेक्शन होंगे, तो किस तरह एक जमात को पहले पता चल रहा है कि जी इलेक्शन होंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि जी मतलब कि ये अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो सबके पास होनी चाहिए, तो सब जमातों को एक जितना मौका मिले कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें और पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन साहब, आपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।